રાજકોટમાં મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ સંબોધન કરી રહ્યા છે. સીધા જઈશું. જેને કહી શકાય એ રીતે આપણો દેશ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આગળ વધી રહ્યો છે અને આપણને પણ ગુજરાતને પણ આજે ડબલ એન્જિન સરકારનો લાભ મળી રહ્યો છે. કોવિડ પછી ગુજરાત સરકારે પણ અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટામાં મોટું બજેટ આપ્યું છે અને મોટું બજેટ આપ્યા છતાં પણ આજે આખા દેશમાં નીતિ આયોગના નાણાકીય માળખામાં આજે દેશમાં ગુજરાત નાણાકીય પોઝિશનમાં નંબર 1 ઉપર છે. આજે કોવિડ જેવી મહામારી પછી પણ જ્યારે નાણાકીય પરિસ્થિતિ આપણી આટલી મજબૂત હોય અને એ મજબૂત પરિસ્થિતિમાં જ્યારે આપણે આગળ વધતા હોઈએ ત્યારે આપ સૌ કાર્યકર્તા જે રીતે પબ્લિક વચ્ચે રહી આપણી પાર્ટીએ હર હંમેશ કોઈ દિવસે ચૂંટણી લક્ષ્ય કાર્ય કર્યું નથી. આપણે હર હંમેશ પ્રજા વચ્ચે રહી પ્રજા માટે કામ કરવા ટેવાયેલી પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓ છીએ અને એના પરિણામે અહીંયાથી હમણાં જ પાટીલજીએ કીધું કે આપની શિસ્તના દર્શન થાય છે. મને કહેવામાં આવ્યું લગભગ 12 થી 12:30 ની વચ્ચે અહીંયા આપ આવી ગયા છો અને છતાં પણ જે કુમારીથી આપ બેઠા છો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ કાર્યકર્તા બેસી શકે, બીજા કોઈની તાકાત નથી. અને એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે દેવથી દુર્લભ આપણો પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય પણ એ રમેશ કોઈ દાડો થાક્યા વગર એને એ જનૂન સાથે આગળ વધ્યા છે અને એટલે જ આજે જે પાર્ટી સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે અને આપણે એ જ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ જે સંસ્કૃતિ આપણી ચાલુ કરી છે, વિકાસની રાજનીતિ શરૂ કરી છે, એ જ પાયા ઉપર એ જ ગતિથી વધારે સારી રીતે આગળ વધવા માટે આવો આપણે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી ફરીથી એની એ ગતિ એનાથી વધારે સારી ગતિ આગળ વધી અને 2022માં માન્ય નરેન્દ્રભાઈ, માન્ય અમિતભાઈ, નડ્ડાજી અને આપણા પાટીલજી જે ઈચ્છે છે એનાથી પણ વધારે મજબૂતાઈથી 22માં આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ફરી શાસનમાં બેસીએ એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात. खूब खूब धन्यवाद श्री आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब नो. अब मैं नम्र निवेदन करूंगा हमारे कर्मठ और कार्यकर्ताओं में प्रेरणा स्रोत ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री, जिसके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जेपी नड्डा साहब को मैं विनती करता हूं कि हमें मार्गदर्शित करें. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री CR पाटिल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और हमारे साथ संगठन का काम देख रही संसद में मेरी साथी श्रीमती भारतीबेन सियाल जी, हम सब के प्रेरणा के स्रोत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूतीकरण प्रदान करने में अपना जीवन लगाया, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय वजुभाई वाला जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानीय विजय भाई रूपानी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री श्री जीतू भाई वगानी जी, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे संसद में सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण, सांसदगण, प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, सभी विधायकगण और जिला और मंडल के पदाधिकारीगण और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि, नगर पालिका के प्रतिनिधि, BDC के प्रतिनिधि और हमारे महानगर पालिका के सदस्यगण,
मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे सौराष्ट्र में राजकोट में आने का सौभाग्य मिला है और सभी चुने हुए सौराष्ट्र के प्रतिनिधियों के दर्शन करने का मौका मिला है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जब मैं सौराष्ट्र की बात करता हूं तो ये संतों की भूमि है और ये सावज की भूमि भी है। मैं ऐसी भूमि को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, काफी समय से मेरी इच्छा थी कि आप सबके साथ में आपके दर्शन करूं, लेकिन आप सबको मालूम है कि बहुत बार मुझे आपके साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, जिला परिषद के सदस्यों के साथ, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से मिलने का मौका मिल रहा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि शताब्दी के सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना, उस कोरोना के पश्चात हम मिल रहे हैं और मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी में जब सारे राजनीतिक दल अपने घर में बैठ गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे, आइसोलेशन में चले गए थे, ट्विटर पर मिलते थे, टीवी पर मिलते थे, पर जनता के बीच में नहीं जाते थे, उस समय आप लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज ये मूल्यांकन करने का विषय है और मैं मीडिया के साथियों से पूछूंगा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम राजनीति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष है, वो है सेवा कार्य का, मानवता की सेवा का, जिसको हम लोगों ने करके दिखाया। और आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को उसमें आहूत किया, पूरी ताकत झोंकी, जान की चिंता नहीं की और आपने सेवा ही संगठन में कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आपको दूसरी बधाई इसलिए देना चाहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जनता की याददाश्त थोड़ी होती है, वो याद नहीं रख पाती, वो भूल जाती है। लेकिन यही 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कोरोना के परछाई में वैक्सीनेशन पर अन्य राजनीतिक दल किस प्रकार की राजनीति कर रहे थे। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा रहा था, प्रमाण मांगा जा रहा था। कई बोलते थे कि वैक्सीनेशन लगाओगे तो जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई प्रमाण मांगता था कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कितना हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश को नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्ष्य से डिगे नहीं, लक्ष्य से हटे नहीं और 9 महीने के अंदर इस देश को एक नहीं 2 वैक्सीन दे करके दुनिया में अपने आप को मिसाल कायम। और आपने 217 करोड़ डबल डोज साथ में बूस्टर लगा करके मोदी जी की जो सुरक्षा की भावना थी उसको साकार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये छोटी घटनाएं नहीं है, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं और कांग्रेस वाले जो हमारे सोशल मीडिया में बात करते हैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में चिकन पॉक्स की दवा 25 साल लग गए भारत आने में, ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल लग गए दवा इनको आने में, लेप्रोसी की दवा को 30 साल लग गए आने में।
टेटनस की दवा को 28 साल लगे इस देश में आने में, पोलियो की दवा आने में 27 साल लगे इस देश में, और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं दो भारतीय स्वदेशी इंजेक्शन बना करके आप लोगों को देने का प्रयास किया। और आप लोगों ने वैक्सीनेशन में जो योगदान किया लोग भूल जाएंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 17 सितंबर को आपने एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में अपना योगदान किया था। और इस वर्ष आपने एक दिन में 17 तारीख को आप सब लोगों ने 1 लाख से ज्यादा ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हम अमृत काल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर हर घर तिरंगा लगाने में जो आपने योगदान किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ऐसी राष्ट्रीयता की भावना ओत प्रोत हमने आज तक नहीं देखी, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में हमको देखने को मिली, और इसके लिए भी मैं हर घर तिरंगा को बधाई देना चाहता हूं। उस कार्यक्रम में अपना योगदान किया। मित्रों, हमने लोकसभा तो जीती ही है, 303 लोकसभाएं तो जीती ही। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपना आशीर्वाद रखा। हमने यहां भी 26 की 26 लोकसभाएं जीती। हमने 182 में से 112 सीटें जीती। हमारे 112 विधायक बने। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने नगर पालिकाओं में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसमें भी आपने जीत हासिल कराई। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं नतीजे देख रहा था, अहमदाबाद में 199 सीटों में 169 सीट हम जीत करके आए हैं। अगर वडोदरा की बात करें तो 76 में से 69 सीट जीत करके आए हैं। अगर हम सूरत की बात करें तो 120 में से 93 सीट जीत करके आए। अगर हम गांधीनगर की बात करें तो 44 में से 41 सीटें जीत करके आए। अगर हम भावनगर की बात करें तो 52 सीटों में 44 सीट जीत करके आए। और जामनगर की बात करें तो 64 में 50 सीटें जीत करके आए। और राजकोट की बात करें तो 72 में से 68 सीट जीत करके आए हैं। ये भी हमको याद है। और जूनागढ़ में 60 में से 54 सीटें जीत करके आए। मित्रों, ये है आपकी मेहनत का नतीजा, और ये है जनता का आशीर्वाद जो आपको मिला। इसको सजो कर रखना, ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। अगर गुजरात नगर पालिका की मैं बात करूं, गुजरात के नगर पालिकाओं की, तो 2720 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 2085 सीटें जीती है। अगर जिला पंचायत की बात करें तो 31 में से हमने सारी की सारी 31 जिला परिषद जीती है। ये भी हमको 100% हमारा नतीजा रहा। अगर जिला पंचायत की बात करें तो 979 सीटों में आप 800 सीटों में से 979 सीटों में 800 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और तालुका की बात करें, आप सब लोग तालुका से भी आए होंगे, 4771 सीटों में 3551 सीट कमल के निशान पर जीत करके हमारे भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने 90% से ज्यादा नतीजे लेकर के भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया। और मैं गुजरात की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। और इसलिए हम जहां जिम्मेवारी के साथ सेवा के कार्य में जुटे हैं, राजनीतिक दृष्टि से जुटे हैं, उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जब आपके साथ मुझे दर्शन करने का आपका मौका मिला है, तो मैं आपको प्रोत्साहित भी करता हूं और साथ ही साथ आह्वान करता हूं कि हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। हम न डिगेंगे न हटेंगे, लोगों की सेवाओं में लगे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस बात को मित्रों, इसके साथ साथ मैं देश की तस्वीर भी आपको खींच कर बताना चाहता हूं। हमने सिर्फ नगर पालिका गुजरात का ही नहीं जीता, हमने लद्दाख में, लेह में
हमने हिल काउंसिल भी जीती है, हमने वहां का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जीता है, हमने वहां भी द्रास भी जीता है, तो हमने कारगिल भी जीता है। और वहां से अगर हम अपनी यात्रा शुरू करें और नीचे आए तो हमने हिमाचल भी जीता है पंचायत में, और हमने चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जीता है, और हमने हरियाणा भी जीता है, और हमने उत्तर प्रदेश भी जीता है, हमने मध्य प्रदेश भी जीता है, और हमने कर्नाटक भी जीता है, हमने तेलंगाना में भी अपना एक झंडा गाड़ा है, इसको याद रखना। और गुजरात से लेकर कच्छ से लेकर, और हमने नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जीता है, अरुणाचल प्रदेश जीता है, हमने मणिपुर जीता है, हमने सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वहां भी जीता है। इसलिए उत्तर हो या दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूर्व हो, कमल ही कमल खिला है, इसको हमको याद रखना है, इसको हमको समझना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के पसीने के कारण, आप लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण आज देश के हर नक्शे पर दिखाई देती है, हर जगह दिखाई देती है। और इसी तरीके से हमको काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको हमको पूरा करना है। मित्रों, जब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, जब हम पंचायत की बात करते हैं, जब हम जिला परिषद की बात करते हैं, तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें विकास संपूर्णता में करना है। और जब हम संपूर्णता की बात करते हैं तो हमको समाज की हर छोटी समस्याओं को समझदारी के साथ समझना है। हमें जानना है, हमने सिर्फ ऑपरेशन नहीं करना है, हमने उसकी बारीकी में जाना है कि समस्या है क्यों, उस समस्या का निवारण क्या है, उस समस्या का निदान क्या है, हम किस तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। और जो एक शब्द है, वी हैव टू गो फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, जो ग्रोथ सस्टेन कर जाए, जो पूर्णता संपूर्णता में होलिस्टिक हो, उसको हमको आगे बढ़ाना है। और उसी के साथ साथ हमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, हमें आधारभूत चीजों को मजबूत करना है, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना, हमको पर्यावरण प्रेमी बनना है। और अगर हमको पर्यावरण प्रेमी बनना है तो हर जिले में 75 से ज्यादा सरोवर भी बनाने हैं, उनका रख रखाव भी करना है, उनको संभाल के भी रखना है, और हमको पानी का रिचार्ज करते हुए नीचे जमीन से पानी का चार्ज उठाना है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ नारा ही लगाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ पार्टी के झंडे के साथ साथ देश की, सौराष्ट्र की तस्वीर और तकदीर बदले इस काम के लिए आए हैं। और इसके लिए आप सब लोग अपने आप को आहूत करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक और मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज दिल्ली से अहमदाबाद जुड़े थे, और उन्होंने सुबह हम लोगों को मेयर्स कॉन्फ्रेंस में महापौरों के, देश भर के 117 महापौरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमको छोटे इंटरवेंशन से किस तरीके से नगर पालिका हमारी अच्छी हो सकती है, किस तरीके से हमारे गरीब जनता को अच्छे मकान मिल सकते हैं, किस तरीके से मध्य वर्ग में रहने वाले लोगों के जीवन आसान हो सकता है, किस तरीके से मध्य वर्ग में रहने वाले लोगों को हम उनका जीवन सुखद बना सकते हैं, ईज ऑफ लिविंग दे सकते हैं। इसके लिए हमको काम करना है। और इस बात को कहते हुए उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमें प्रोएक्टिव रहना है, हमें प्रो रिस्पॉन्सिबल रहना है, हमें प्रो रिस्पॉन्सिव रहना है, और हमें ट्रांसपेरेंट रहना है। मित्रों, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम चुन करके आए हैं। हमको ट्रांसपेरेंसी प्रशासन में लानी है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। कच्छ में इरिगेशन की फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए 948 गांव, 10 शहर को कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाने का काम किया गया है, वो भी हमको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दाहोद की, तो दाहोद डिस्ट्रिक्ट सदर्न एरिया में रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम में प्रधानमंत्री जी ने इसका भी उद्घाटन कर दिया, और इस पर 840 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।
अगर मैं दाहोद के स्मार्ट सिटी की बात करूं तो 335 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जी ने दाहोद स्मार्ट सिटी का भी उद्घाटन कर दिया, वो भी हमको याद रखना है। अहमदाबाद में आप सबको जानकर खुशी होगी कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 632 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में गुजरात देश का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने में हमारा और इसकी बुनियाद, इसकी बीच ओलंपिक लेवल का जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वह अहमदाबाद में बनने की शुरुआत हो गई। रेलवे स्टेशन अहमदाबाद का 17 करोड़ की लागत से वह भी फिर से उसका जीर्णोद्धार हुआ है। आपको बहुत खुशी होगी कि जामनगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देश नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संगठन, वह जामनगर में सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वह उसकी भी फाउंडेशन स्टोन जामनगर में रखा गया है। वह भी हेल्थ का, ट्रेडिशनल हेल्थ का सबसे बड़ा बनेगा। अस्टोर प्रोजेक्ट में पोर्टेबल वाटर, पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और 4 लाख लोगों को, 4.5 लाख लोगों को 174 गांव में 1028 वार्ड में, उस वलसाड के इलाके में वह भी कंप्लीट हो गई है स्कीम, उसको भी हमको ध्यान रखना है।